नमस्कार फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि काफ़ी स्टॉक पिछले 5 सालों में या 10 सालों में 50 गुना 100 गुना तक हो गए हैं उनका प्राइस। और हम भी ऐसा ही स्टॉक चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में कि जो कि हमें 10 सालों में 50 गुना 100 गुना तक के रिटर्न दे दे। और जब भी हम ऐसे स्टॉक की तलाश करते हैं तो जनरली लोग उसके बिजनेस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उसका बिजनेस बढ़ेगा तभी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, उस तरीके से वो एनालाइज करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो स्टॉक पिछले 10 सालों में बढ़े हैं उनका प्राइस बढ़ने में किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है, उनकी सेल्स का या उनके प्रॉफिट का या उनकी वैल्यूएशन का, मतलब पी रेशो का। तो यही चीज़ें हैं जो स्टॉक का प्राइस डिसाइड करती हैं। तो अगर हम पीछे का भी ट्रैक रिकॉर्ड एनालाइज करें तो आप लोग पता कर सकते हैं कि किस चीज़ का रोल सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने आज की वीडियो में पिछले 10 सालों में जिन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, मतलब 70-80 गुना 100 गुना तक हुए हैं 10 सालों में, उन स्टॉक्स का डेटा निकाला है और इन स्टॉक्स को एनालाइज किया है कि उन स्टॉक्स की सेल्स कितनी बढ़ी है, उनका प्रॉफिट कितना बढ़ा है, उनका पी रेशो कितना बढ़ा है और उनका स्टॉक प्राइस बढ़ने में इन तीनों में से सबसे बड़ा रोल किसका है। देखिए, अगर हम ये सब फाइंड आउट कर लेंगे तो आप जब अपना स्टॉक एनालाइज करेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि जिस स्टॉक को मैं लेके चल रहा हूँ उस स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ेगा। क्या उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, क्या उसकी सेल्स बढ़ जाएगी, क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आपको इन तीनों में से सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका ध्यान वहाँ पर रहेगा, क्योंकि सिर्फ ब्लाइंडली स्टॉक को एनालाइज करने से कुछ नहीं होने वाला। आप सोचते रहे कि इसकी सेल 10 गुना हो जाएगी, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, 20 गुना हो जाएगी, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप ये वीडियो देखिए ध्यान से और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और जो डाटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से लिखिए, समझिए, नोट करिए और अपना जो स्टॉक का आप रिसर्च करते हैं उसमें यूज़ करिए। तो सबसे पहले मैं स्टॉक लेता हूँ यहाँ पर टाटा एलेक्साई का। ये स्टॉक पिछले 10 सालों में 84 गुना हो गया, 84। इसका प्राइस 87 से बढ़कर 7300 तक आ गया है। तो अब देखते हैं कि इस स्टॉक में ऐसा क्या बढ़ा है। मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेटा बनाया हुआ है। अब चार्ट पर दिखाने में थोड़ा सा क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैंने पहले ही डेटा बना लिया है। 1-2 स्टॉक आपको चार्ट पर दिखाऊंगा और उसके बाद सारे स्टॉक आपको डेटा में दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर 10 पर क्लिक कर दिया है, 10 साल का डेटा है। इसका प्राइस 14 रुपये 15 रुपये था अगस्त 2013 में, और अभी इसका प्राइस देखिए, सॉरी पी रेशो है प्राइस, इसका प्राइस 87 रुपीज़ था 2013 में और अभी इसका प्राइस 7177 है। मतलब प्राइस वहाँ से 80 गुना हो गया है। क्या इसकी वैल्यूशन बढ़ी है? चलिए देख लेते हैं। इसकी वैल्यूशन थोड़ी बढ़ी है। इसकी वैल्यूशन 2013 में 15 होती थी, अभी इसकी वैल्यूशन 60 है। मतलब वैल्यूशन 4 गुना बढ़ गई है। वैल्यूशन मतलब पी रेशियो, मतलब मार्केट इसको कितना वैल्यू कर रहा है स्टॉक को। इसका बिजनेस देख लेते हैं। चलिए, 2013 में इसकी सेल्स 650 करोड़ थी और अभी देखिए इसकी सेल्स 3145 करोड़ है। मतलब सेल्स करीब 6 गुना हो गई है। और प्रॉफिट देख लेते हैं, 21 से बढ़ करके 755 हो गया है। तो अगर मैं आपको सीधा डेटा पर लेकर के आऊँ तो आप अगर यहाँ पर देखिए, इसकी सेल्स 650 से बढ़ करके 3145 हो गई है, मतलब 5 गुना हो गई है सेल्स। प्रॉफिट 21 से बढ़ करके 755, मतलब 36 गुना हो गया है। पी रेशो 15 से बढ़कर 60, मतलब सिर्फ 4 गुना हुआ है। वैल्यूशन सिर्फ 4 गुना हुई है। वैल्यूशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है इस स्टॉक में। और इसका प्राइस इस दौरान 87 रुपये से बढ़कर 7300 रुपये, मतलब 84 गुना हो गया है। मतलब 1 लाख का 84 लाख हो गया है 10 साल में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट किसने किया है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट यहाँ पर प्रॉफिट ने किया है। वैल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, रीजनेबल बढ़ी है। सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, रीजनेबल ही बढ़ी है। लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? थोड़ी सी सेल बढ़ने से प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ जाता है? इसका मतलब कंपनी के मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा है। कंपनी थोड़ी सी सेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है, इसलिए थोड़ा सा सेल बढ़ने से ही प्रॉफिट काफ़ी बढ़ गया है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है मेरा नवीन फ्लोरिन। ये स्टॉक 10 सालों में 129 गुना हो गया है। 129 गुना मतलब 1 लाख रुपए के 1,29,00,000 बन गए। इस स्टॉक का प्राइस 34 रुपये से बढ़ करके 4400 रुपये हो गया 10 सालों में। तो अब यहाँ पर देखेंगे किस चीज़ ने यहाँ पर रोल प्ले किया है। देखिए, इसकी सेल सिर्फ 4 गुना बढ़ी है स्टॉक की, मतलब 550 करोड़ से 2077 करोड़, सिर्फ करीब 4 गुना हुई है सेल्स।
प्रॉफिट यहाँ पर 44 करोड़ से 375 करोड़, मतलब प्रॉफिट 9 गुना हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए वैल्यूएशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन 4 के पी मल्टीप्लायर से बढ़कर के 60 का मल्टीप्लायर हो गई, मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन, स्टॉक का पी रेशो 15 गुना बढ़ गया है। मतलब 15 गुना कॉन्ट्रीब्यूशन पी रेशो ने किया है, 9 गुना कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ने किया, तो 15 गुना 9 करीब करीब 135 30-35 के आसपास आएगा। तो वही देखिए उतने ही गुना यहाँ पर स्टॉक हो गया है। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि स्टॉक का जो प्राइस होता है वो कैसे निकलता है, प्राइस इक्वल्स टू ईपीएस, मतलब प्रॉफिट पर शेयर इनटू प्रॉफिट इनटू पी मल्टीप्लायर। तो यानी कि वैल्यूएशन और प्रॉफिट का जो मल्टीपल होता है वो प्राइस को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर इसलिए मैं प्रॉफिट का 9 गुना और पी रेशो का 15 गुना हुआ है, तो इसलिए इसका प्राइस 129 गुना हो गया। तो यहाँ पर किस चीज़ का सबसे बड़ा रोल है, यहाँ पर मेजर रोल प्ले किया है पी ने, और प्रॉफिट ने भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन यहाँ पर सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। अगला स्टॉक है ग्रेविटा इंडिया। ये 10 सालों में करीब करीब 30 गुना हो गया है, मतलब स्टॉक का प्राइस 23 से बढ़ करके 690 हो गया है, 30 गुना हो गया है स्टॉक का प्राइस। तो यहाँ पर किस चीज़ ने रोल प्ले किया है, यहाँ पर देखिए सेल्स इसकी 7 गुना हुई है 10 सालों में, प्रॉफिट 9 गुना और वैल्यूएशन 3 गुना बढ़ी है। तो मतलब यहाँ पर देखा जाए तो प्रॉफिट ने ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है। प्रॉफिट यहाँ पर 9 गुना हुआ है और पी रेशो 3 गुना हुआ है, यानी कि 9 को 3 में जब गुना करेंगे 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 27 निकल के आता है, मतलब करीब करीब 27 गुना, यानी कि वही 30 गुना आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। तो वही उतना ही गुना यहाँ पर स्टॉक का प्राइस हो गया है। तो यानी कि यहाँ पर इसने प्रॉफिट ने ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है, ना कि पी ने। नवीन फ्लोरिन में जबकि पी रेशो ने ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं, तनला प्लेटफॉर्म। ये डिकेड्स का आई थिंक बिगेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक है और ये 377 गुना हो गया है, 377 टाइम्स, 10 साल में 377 गुना। 3 रुपये से इसका स्टॉक का प्राइस बढ़ करके 1130 रुपये हो गया है। तो यहाँ पर किस चीज़ ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, देखिए मैंने इसको गलती से 500 लिख दिया, एक्चुअली ये 5 है, नहीं सॉरी 500 ही है ये 500, क्योंकि इसका देखिए ये कंपनी 10 साल पहले लॉस में थी, तो लॉस से इसका जो स्टॉक प्रॉफिट है वो 448, मतलब अगर मैं इसका यहाँ पर 1 भी मान लूँ कन्वीनियंस के लिए, कैलकुलेशन के लिए 1 करोड़ से बढ़कर 450 गुना, इसलिए मैंने 500 यहाँ पर उसमें लिख दिया है राउंड फिगर में। तो मतलब प्रॉफिट एक तरह से देखा जाए तो जीरो से उठकर 500 करोड़ हो गया है। सेल्स 9 टाइम्स हुई है उतने टाइम में, और वैल्यूएशन नहीं बढ़ी है, क्योंकि पी रेशो इसका पहले भी काफ़ी ज़्यादा था 10 साल पहले, अभी भी 32 के आसपास है, तो पी रेशो में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो रोल है, पूरा का पूरा 100% रोल प्रॉफिट ने प्ले किया है। मतलब प्रॉफिट 500 गुना हुआ है तो स्टॉक भी 377 गुना हो गया है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा गेम प्रॉफिट ने शो किया है। तो देखिए हर स्टॉक में अगर आप एनालाइज करेंगे तो एक डिफरेंट स्टोरी निकल करके आती है। किसी स्टॉक में प्रॉफिट ने रोल प्ले किया है, किसी स्टॉक में वैल्यूएशन ने रोल प्ले किया है, और आप आगे आने वाले जो स्टॉक देखेंगे उसमें बहुत ही अजीब अजीब आपके कंक्लूजन निकल करके आने वाले हैं, जिससे कि आपके आने वाले टाइम में डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। तो अगला स्टॉक देखते हैं। अभी अगला स्टॉक है अल्काइल अमाइन। ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। इसकी भी स्टोरी काफ़ी हद तक नवीन फ्लोरिन से मिलती है, क्योंकि ये केमिकल सेक्टर पूरा सेम तरीके से बिहेव कर रहा था पिछले 10 सालों में। तो यहाँ पर भी देखिए 90 गुना हो गया है अल्काइल अमाइन का स्टॉक। जैसे नवीन फ्लोरिन का स्टॉक 129 टाइम्स हुआ था, ये 10 सालों में 90 टाइम्स हुआ है, 27 रुपये से बढ़ करके 2417 रुपये। इतने टाइम में इसकी वैल्यूएशन कितनी बढ़ी है, 10 गुना। मतलब इसका पी रेशो 6 से बढ़ करके 62 गुना हो गया है, 62 हो गया है, तो मतलब 10 गुना हो गया है करीब करीब। प्रॉफिट इसका 24 करोड़ से बढ़ करके 229 करोड़, मतलब 10 गुना हो गया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का रोल बराबर है, 10 इंटू 10, आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, अराउंड 100। तो वही देखिए यहाँ पर स्टॉक उतने ही टाइम्स हुआ है, लगभग 90 टाइम्स। तो अगर आप, क्योंकि देखिए स्टॉक का जो प्राइस होता है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट पर, ईपीएस पर और पी रेशो पर। जब आप ईपीएस और पी रेशो की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राइस निकल करके आता है। तो ईपीएस कैसे बढ़ता है, ईपीएस प्रॉफिट के साथ ही बढ़ता है। तो इसलिए मैं अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ प्रॉफिट को नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक प्राइस निकल करके आ रहा है। तो इसलिए मैं सिंप्लीफाइड आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखिए बराबर है, 10 इंटू 10 100, यानी कि 10 गुना इसने बढ़ाया है प्राइस, 10 गुना प्रॉफिट ने बढ़ाया है, और दोनों ने मिलाकर इसको करीब करीब 90 गुना बढ़ा दिया है। चलिए अगला स्टॉक ले लेते हैं। अगला स्टॉक है अपना दीपक नाइट्राइट। ये भी केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, ये भी 85 गुना हुआ है। देखिए केमिकल सेक्टर में गजब की थ्योरी चली है, 85 गुना, ये 90 गुना, और ये नवीन फ्लोरिन 129 गुना। तीनों स्टॉक देखिए लगभग बढ़िया रिटर्न दिए हैं। यहाँ पर भी देखिए आप अगर पी रेशो देखें तो सिर्फ 3 गुना हुआ है, प्रॉफिट देखें तो 16 गुना हुआ है,
देखिए क्या होता है ना, ये वैल्यूज़ थोड़ी सी अप्रॉक्स लेनी पड़ती है, क्योंकि जब आप चार्ट देखेंगे ना, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ दीपक नाइट्राइट का। ये देखिए, जब आप इसका चार्ट देखेंगे ना, तो आपको पी रेशो ना पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए इससे पहले का पी रेशो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो 2015 से ही अवेलेबल है। तो और पी रेशो थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है, तो मैंने एक रफ फिगर जो यहाँ पर मुझे दिखी वो ले ली थी। तो इस वजह से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में इधर उधर हल्का फुल्का हो सकता है किसी किसी स्टॉक में, लेकिन मोर और लेस ये फिगर्स बिल्कुल एकदम जितना अवेलेबल है यहाँ पर कहीं भी डेटा में उसके मामले में एकदम एक्यूरेट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर 16 गुना प्रॉफिट बढ़ा है, वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 3 गुना बढ़ी है, और स्टॉक का प्राइस 85 गुना बढ़ गया है। ठीक है, चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। सारेगामा इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़बरदस्त मल्टीपैकर स्टॉक है, पिछले करीब 10 सालों में 78 गुना हो गया है ये स्टॉक। तो यहाँ पर देखिए क्या बढ़ा है, यहाँ पर वैल्यूएशन 4 गुना हुई है स्टॉक की, मतलब इसका पी रेशो 10 से बढ़ करके 40 हो गया है। प्रॉफिट इसके 7 करोड़ से बढ़ करके 248 हो गए हैं, और इसका बिजनेस सिर्फ 4 गुना हुआ है, मतलब सेल्स सिर्फ 4 गुनी हुई है। प्रॉफिट 7 से बढ़कर 248 मतलब 35 गुना हुआ है, और पी रेशो मतलब 4 गुना, यानी कि 35 इंटू 4 अगर देखें तो बहुत ज़्यादा निकल करके आता है, लेकिन इसका प्राइस 78 टाइम्स ही हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसमें मेजर रोल किसने प्ले किया है यहाँ पर? प्रॉफिट ने, क्योंकि प्रॉफिट ने मैंने मल्टीफोल्ड यहाँ पर रिटर्न दिया है, तो इसलिए आपका यहाँ पर स्टॉक का प्राइस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पी रेशो हालांकि उतना नहीं बढ़ा है। चलिए एक और ले लेते हैं अभी स्टॉक, लास्ट स्टॉक होगा ये अपना। ये भी टिप्स इंडस्ट्रीज़, ये भी सारेगामा का भाई है, सेम कैटेगरी को बिलोंग करता है। देखिए ये बहुत ही कमाल की फिगर्स यहाँ पर मुझे देखने को मिली है, जिसकी मुझे बिल्कुल भी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। कंपनी का बिजनेस मतलब कंपनी की सेल्स में कोई इंक्रीज़ नहीं है 10 साल में। 10 साल पहले भी सेल्स वही थी और आज भी वही है। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, टिप्स की इंडस्ट्रीज़ की सेल्स देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए 2013 में 138 थी, उसके बाद 104, 102, 68, 47, 47, 200, 91, 136, 187, मतलब कंपनी का बिजनेस नहीं बढ़ा है, लेकिन इसका प्रॉफिट 12 से 77 हो गया, मतलब प्रॉफिट करीब करीब 6 गुना हो गया। तो मतलब प्रॉफिट में भी कुछ खास मुझे इंक्रीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ 6 गुना हुआ है प्रॉफिट। लेकिन इसकी वैल्यूएशन देखिए आप, 6 से बढ़ कर के 44 हो गई है, मतलब इसका पी रेशो 7 गुना हो गया है। तो देखिए इसका प्रॉफिट और इसकी वैल्यूएशन दोनों ने मिलकर के स्टॉक को करीब करीब 80 गुना बढ़ा दिया है पिछले 10 सालों में। तो हर एक स्टॉक की देखिए अलग थीम होती है। यहाँ पर आपने एक जो कॉमन चीज़ देखी वो केमिकल सेक्टर में देखा कि सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट और वैल्यूएशन ने और प्रॉफिट ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। कुछ स्टॉक्स में यहाँ पर प्रॉफिट ने बड़ा रोल प्ले किया, कुछ स्टॉक में सिर्फ वैल्यूएशन ने बड़ा रोल प्ले किया। तो कोई स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ेगा, इसको एनालाइज करने के लिए आपको देखिए सही इंडस्ट्री में होना जरूरी है। जब आप सही इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, सही इंडस्ट्री में बने रहते हैं, सही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर उस इंडस्ट्री में जो सेंटीमेंट्स बदलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के, जो उस इंडस्ट्री को मार्केट वैल्यूएशन देने लगता है, उस वैल्यूएशन की वजह से उस इंडस्ट्री के पी रेशो बढ़ने लगते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़े और थोड़ा सा पी रेशो बढ़े तो सब कुछ मिल करके स्टॉक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब अगर प्रॉफिट 10 गुना हो जाए स्टॉक का और वैल्यूएशन भी 10 गुना बढ़ जाए तो स्टॉक 100 गुना हो जाता है। तो ऑब्वियसली 100 गुने वाले स्टॉक को प्रिडिक्ट करना, ढूंढना, पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ एक कोशिश ज़रूर की जा सकती है। आप कोशिश करिए, अपने स्टॉक को एनालाइज करिए और बताइए मुझे कि आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं। और मैं इसका एक और पार्ट 2 बनाने वाला हूँ इस वीडियो का, जिसमें आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आप शायद बिलीव भी नहीं करेंगे कि ये भी फैक्टर्स होते हैं किसी स्टॉक के पीछे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।